सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारी प्यारी बच्चियों, नन्हे मुन्ने बच्चों और यहाँ मौजूद नन्ही मुन्नी बच्चियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है, आवाज़ थोड़ी कम थी जी, दोबारा से, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है जी। शुरू करते हैं अब अपना प्रोग्राम और शुरू करेंगे पहले एक दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है प्यारी सी कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी तो कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? पहले अपना तारुफ तो करा दे, नाम तो बता दें अपने। रुमैसा अदनान शेखानी। रुमैसा अदनान शेखानी और रानिया। रानिया, माशाल्लाह छोटी सी रानिया भी हमारे साथ। उसके बाद इकरा बिनते मुहिउद्दीन। इकरा बिनते मुहिउद्दीन और उसके बाद सिदरा बतूल। सिदरा बतूल। अच्छा माशाल्लाह। चले जी, अब हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और वो कहानी है फर्जी। एक था तोता। कौन था? तोता। तोते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक तोता था, एक चूहा था, एक खरगोश भी था और खरगोश को कहते हैं रैबिट। एक तोता, चूहा और खरगोश ये आपस में बड़े थे गहरे दोस्त है। एक चूहा, तोता और खरगोश ये थे आपस में गहरे दोस्त। गहरे दोस्त यानी बड़ी पक्की दोस्ती थी, इनमें फ्रेंडशिप थी। ठीक है, अब वो तीनों मिलजुल कर साथ रहते थे और खरगोश सबके लिए खाना पकाता था। क्या करता था? खाना पकाता था। घर पे रह के खाना पकाता था। ठीक है जी, वो खाना पकाता था, घर को साफ करता था, घर का ख्याल रखता था। ये खरगोश की क्या थी? ड्यूटी थी। खरगोश क्या क्या कर रहा है? खाना पका रहा है। आप पका लेती खाना? हैरानिया नहीं पकाती ना, हम तो छोटे से हम खाना नहीं पकाते। खैर खरगोश खाना पकाता, घर को साफ रखता, घर का ख्याल रखता। अच्छा, अब चूहा भी था। चूहा क्या करता था भाई? चूहा करता था सबके लिए खाना पानी और दूसरी चीजें बाजार से लाता था। चूहे की क्या ड्यूटी थी भाई रुमैसा? खाना पानी और सबके लिए चीजें बाजार। वो बाजार से लाता था। सबके थोड़ी थोड़े काम होते ना, सब अपना अपना काम करते तो निज़ाम अच्छा हो जाता है। बच्चों के भी कुछ ना कुछ काम होते, छोटे छोटे काम तो बच्चे भी घर पे कर सकते हैं, है ना। चूहा सबके लिए खाना पानी और दूसरी चीजें कहाँ से ला रहा है? मार्केट से लेकर आ रहा है। और तोता भी था, पैरट भी था। तो तोता जंगल से लकड़ियाँ काटता था और फिर बाजार में जाकर बेचा था। इस तरह तीनों खूब मेहनत करते और खुशी खुशी रहते थे। ठीक है, तीनों ने अपने अपने काम किए हुए। दोस्त कौन कौन थे? कौन कौन से थे? ये तीनों थे और सबने अपनी अपनी ड्यूटीज बांटी हुई थी। अब क्या हुआ, ये तो बड़े खुशी खुशी रह रहे थे ना, इनमें कोई लड़ाई नहीं। लेकिन होता क्या है प्यारी बच्चियों, जब कोई खुश होता है ना तो बाज़ लोग उनसे जलने लगते। क्या होता है? जेलसी होती है। तो अच्छा नहीं लगता ये खुश क्यों है, तो वो फिर जलने लगते। तो फिर ऐसे काम करते जिससे उनकी खुशी ख़त्म हो जाए। जबकि जेलसी अच्छी बात नहीं है भाई। किसी के कपड़े अच्छे हैं, किसी के पास कोई चीज़ें अच्छी हैं, किसी का जो वो पेंसिल बॉक्स होता है वो अच्छा है, या किसी ने अच्छी अच्छी रिंग्स पहनी हुई हैं, और क्या क्या होता है,
कपड़े अच्छे किसी ने पहने हुए, तो हमें देखकर क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह कहना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। उसके लिए और दुआ करें, अल्लाह पाक इसे और बरकत दे, तो इंशाल्लाह हमें भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उससे जलेंगे कि इसकी ख़राब हो जाए और यूँ हो जाए वो हो जाए, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, हमें तो नहीं मिलने वाली। अगर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो चीज़ें अच्छी अच्छी हमें भी मिल जाएंगी। किसी की अच्छी चीज़ें देखकर, किसी को खुश देखकर जेलस। लेकिन यहाँ स्टोरी में क्या हुआ रानिया भाई, यहाँ पर ये तीनों खुश थे, चूहा भी खुश था, तोता भी खुश था, रैबिट भी खुश था, लेकिन इनके पड़ोस में एक रहती थी लोमड़ी। कौन रहती थी? लोमड़ी। लोमड़ी को कहते हैं फॉक्स। ये जो है ना होती भी बड़ी चालाक सी है ना, मशहूर है ना, बड़ी चालाक सी। इसको जेलसी होने लगी, जलने लगी। क्या होने लगी इसे? जेलस होने लगी ना कि ये इतने खुश क्यों हैं। तो उसने सोचा किसी तरह इनकी ये खुशी को ख़त्म कर दूं। तो उसने ख़त्म करने के लिए पता है क्या किया? ये जो लोमड़ी थी ना, ये तोते के पास गई। अब तोता क्या करता था ये कौन बताएगा? वो लकड़ियाँ तोड़ के बाजार में बेचता। जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचता था। तो ये लोमड़ी साहिबा जो थी ना, ये गई चलती हुई किसके पास? तोते के पास। और पैरट को जाकर कहने लगी कि भाई मियाँ पैरट, तुम तो बड़ी मेहनत करते हो, और देखो तुम्हारे जो साथी हैं वो तो मज़े से घर में रहते हैं, थोड़ा बहुत बस खाना पकाना है, वो मार्केट से चीज़ें लेकर आ जानी है, चूहे का काम, और उसके बाद और तो कोई इतना काम नहीं है, वो सारा दिन मज़े से सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तुम इतनी मेहनत का काम करते हो। अब ये लोमड़ी क्या कर रही थी? तोते को भड़का रही थी। क्या कर रही थी? भड़का रही थी, ताकि वो चाहती थी कि इसको एहसास हो कि भाई मैं सारा काम कर रहा हूँ, मेरे साथी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो आराम कर रहे हैं, तो इनमें आपस के अंदर नफरत पैदा हो जाए। तो उसने इस तरह की बड़ी बातें की। तोते ने उस वक्त तो कहा नहीं नहीं बी लोमड़ी, तुम ऐसी बातें कर रही हो, वो भी अपनी जगह बड़ा काम करते हैं, इतना आसान नहीं है घर पे काम करना भी है। अम्मी घर पे काम करती है ना बहुत सारे, तो वो आसान तो नहीं होते ना। वो उसने भी, तोते ने कहा नहीं वो बहुत मेहनत का काम करते हैं। लेकिन बहरहाल लोमड़ी बोली अरे तोते वो क्या काम करते, देखो तो चूहे को ज़रा सा पानी तो भरकर लाता है, थोड़ी सी सब्ज़ी लाता है, उसके बाद आराम करता है, मज़े करता है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। ये सारी बातें जब उसने कर ली ना, तोते ने उस धोखेबाज लोमड़ी से कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो भी बड़ी मेहनत करते अपनी जगह। खैर लोमड़ी ने कहा तुम नहीं मानते, नहीं मानो, मैंने तो तुम्हें समझा दिया, ये कहकर वो चली गई। लेकिन बाद में जब तोता ना जंगल गया ना, तो उसके दिल में क्या बातें आने लगी? लोमड़ी की बातें आने लगी। क्या आने लगी? लोमड़ी की बातें कि यार बात तो सही है, मेहनत मैं कर रहा हूँ और वो घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं। तो उसको ये जब ख्याल आया ना, तो जब शाम को तोता लकड़ियाँ बेचकर घर लौटा, तो उसने चूहे और खरगोश से कहा। किससे कहा? ये कौन थे? तोते के दोस्त थे। जी प्यारे प्यारे बच्चों, अब शाम को जब तोता लौटा ना घर, तो उसने चूहे और खरगोश से कहा रोज रोज लकड़ियां लाते लाते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्या हो गया हूँ रानिया? थक गया। हाँ बहुत ज्यादा थक गया। सारा बोझ उठाना पड़ता है, इसलिए हम आपस में काम को बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। आज से मैं घर पर रहकर खाना बनाऊंगा, खाने पकाऊंगा। तो चूहे और खरगोश ने जब ये बात सुनी, तो पहले तो बड़े शौक हुए कि भाई ये क्या हो गया, अचानक से ये चेंजिंग क्यों आना शुरू हो गई। तो उन दोनों ने तोते को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। तो फिर चूहे ने कहा चलो ठीक है, मैं ही जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाऊँगा। चूहे पहले क्या करता था? चीजें लेके आते। जी बाजार से चीजें ला रहा था। अब चूहे ने कहा अच्छा चलो मैं क्या करूँगा, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाऊँगा। खुश हो तुम? हैं भैया? तो तोते ने कहा चलो जी ठीक है, हम खुश हैं। तो दूसरे दिन चूहा लकड़ियाँ लाने कहाँ गया? जंगल गया। लेकिन बच्चों शाम हो गई और चूहा वापस नहीं आया। चूहा आया ही नहीं। अब जब चूहा वापस नहीं आया तो खरगोश को हुई फिक्र। देखा चलो तोते भाई चूहे को जंगल में तलाश करते हैं, वो अभी तक नहीं आया। तोते ने खरगोश से कहा आप घर पर रहे, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि चूहे भाई को इतनी देर कैसे हो गई। चूहे भाई को देर कैसे हो गई? उनका चूहा भाई था, उनका दोस्त था। तो जब वो वापस लौटा तो बहुत उदास था। उसने रोते रोते खरगोश भैया को बताया कि चूहे भाई जब लकड़ी लेकर लौट रहे थे तो एक बड़ी सी बिल्ली ने उन पर अटैक कर दिया। बड़ी सी बिल्ली ने उन पर
अटैक कर लिया। बिल्ली क्या करती है चूहे को? जी, तो उसने क्या बताया कि चूहा जब बाजार से वापस लौट रहा था, जंगल से वापस लौट रहा था, तो बिल्ली ने उस पर अटैक किया और उसे मारकर आ गई। यही सुनते ही खरगोश की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। तो हुआ क्या, लोमड़ी की बातों में आने की वजह से उनका एक दोस्त की जान चली गई। लोमड़ी की बातों में आए थे ना, लोमड़ी ने क्या किया था, तोते को बहकाया था, है ना। लोमड़ी ने तोते को बहकाया था कि भाई तुम जो है वो सारी मेहनत करते हो, जंगल से लकड़ियाँ लाते हो, तुम्हारे दोस्त क्या करते, घर पर बैठे रहते हैं। तो इसकी बातों में आने की वजह से उसने अपनी ड्यूटी चेंज करी और चूहा गया जंगल और उसे खा गई बिल्ली। तो वो उनकी बातों में आने की वजह से उनका एक दोस्त मारा गया। तो फिर बाकी जो थे उन्होंने आपस में जो है वो अहद किया, जो ये तोता था, खरगोश था, इन्होंने ये अहद कर लिया कि आइंदा कभी इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आएंगे। जी प्यारे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी, कहानी। और अब ये कौन बताएगा कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। चले, एक कॉल है, कॉल की तरफ चलते देखते, हो सकता है उन्होंने भी बताया हो कुछ है, वो क्या बता रहे हैं, या कुछ और हो सकता है। वो जी कॉल। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। थोड़ी आवाज़ मैं तेज। तोमसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। मैं एक कलाम सुनाऊंगा। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से बात है। सुनना। जगमग 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 तारे रंगों से आलम जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, जगमग तारे। और माशाल्लाह कलाम सुनाया, जज़ाकल्लाह। और कॉल एक और भी है। जी भाई कॉल। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। मैं जी। इलापुर जट्टा से बोल रहा हूँ। मुझे जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। मकार भाई, आज मैं नारे लगाऊंगा। नारे लगाएं आप। मेरा पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अच्छा अच्छा, मेरा पीर गौसे आज़म दस्तगीर। प्यारा प्यारा मेरा पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर। जाने गौसे आज़म याद रहेगा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कह दे। क्या बात है भाई, नारे लगाए और बड़े जोश से लगाए थे। इसी तरह हम नारे लगाते रहेंगे। दम दमादम दस्तगीर गौसे आज़म। यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि हमने क्या बोलना है, दस्तगीर। क्या है लफ्ज़? नहीं, दस्तगीर नहीं, दस्तगीर। हाँ, ये दो वर्ड्स हैं। दस्त, दस्त कहते हैं हाथ को। किसको कहते हैं? हाथ। हाँ, दस्त गीर। दस्त का मतलब होता है हाथ और गीर का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है गीर का मतलब? पकड़ना। तो गौसे आज़म हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आइए चलते हैं। और कॉल्स हैं भाई? जी जी, कॉल्स शामिल करें। आपने वो सुनाना है अभी, लेकिन कि सीखा क्या, भूल नहीं जाइएगा इतनी देर में। जी भाई। मेरा नाम गुलाम माशाअल्लाह। मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। वकार बापू में जी। आज आपको नात सुनाऊंगा। सुना दे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई, आपने हमको नात सुनाई, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी भाई, और कौन है हमारे साथ? दुआ है। मुझे दुआ आपका है। प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। जी, जज़ाकिल्लाह। मैं आपको नात सुनाऊंगी। मरहबा मुक़द्दर सुभान अल्लाह। आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। हमारा मदनी चैनल।
माशाअल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता फरमाए, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल्स की और अच्छी अच्छी नात भी सुनाई। किसी ने नारे लगाए, किसी ने कुछ बताया, लेकिन अभी तक किसी ने स्टोरी का नहीं बताया कि स्टोरी से क्या सीखा। नहीं बताया ना रानिया? क्या सीखा हमने कहानी से? इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि तोता जो लोमड़ी की बातों में आया उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी की बातों में आया और उससे क्या हुआ उनको? उसके चूहे दोस्त को बिल्ली ने खा लिया। हाँ, तो इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए जी। और ये लोमड़ी ने क्यों इस तरह की बातें की थी? उसको क्या था मसला? क्यों वो एक साथ वो जेलिस हो रही थी। तो इकरा भी बताएंगी भाई, अब इकरा भी बताएं। कि हमें किसी की बातों में नहीं आना और जेलिस भी चाहिए। जेलिस होके आपस में कोई अच्छे फ्रेंड्स हो, तो होता है ना क्लास के अंदर दोस्तें होती हैं, आपस में फ्रेंड्स होती हैं, तो किसी की बड़ी अच्छी फ्रेंड्स होती है तो उनसे जल के कुट्टी करवाने की कोशिश होती है ना, कि आपस में इनकी क्या हो जाए, लड़ाई कुट्टी हो जाए। कुट्टी होती है ना बच्चियों में, तो कैसे होती कुट्टी है? ऐसे होती है। और दोस्ती कैसे होती है? ऐसे में। तो कुट्टी नहीं करानी, बल्कि हमें दोस्ती करानी चाहिए जी भाई। तो हमने सीखा कि जेलिस होना भी नहीं चाहिए और जेलिस की बातों में आकर आपस में लड़ाई भी नहीं करनी है जी। इसी के साथ चलते हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। कि हम क्विज सेगमेंट में आ चुके हैं। अब हम करेंगे आपसे सवाल, ठीक है? जवाब देंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। क्या बोलेंगे? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे जी भाई। तो अब आपने ये बताना है कि किसी को पता है सूरह इखलास किस सूरत को कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे हाथ उठाना होता है। क्या करेंगे? जवाब आ रहा होगा तो चले जी। सूरह इखलास कौन सी सूरत है, किसे पता है? हाथ उड़ गए। चले जी, रानिया से पूछते हैं भाई, किसको कहते हैं सूरह इखलास? कौन सी सूरत है? ये क्या हाथ नीचे चला गया? भाई हाथ उठाया था माशाअल्लाह। तो कौन सी सूरत को कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, ये सूरह फातिहा है। अब इकरा से कुल हुवल्लाहु अहद। जी, सूरह इखलास किसे कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। ये तो जवाब आपने सही दे दिया। अब आपने ये बताना है, सवाल तो ये है कि ये कौन से पारे में मौजूद है? कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। और ये कौन से पारे में है? तीसवें पारे में जी। सूरह इखलास 30वें पारे के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा महीना चल रहा है इस्लामिक? मुश्किल हो गया। रबीउल आखिर कौन सा है? रबीउल आखिर। और इसके अंदर हम उर्स मनाते हैं, गौसे पाक का उर्स मनाते हैं। अभी नारे भी हमने लगाए थे ना, प्यारा प्यारा मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर। तो हम गौसे पाक का उर्स मनाते हैं इस महीने के अंदर। तो अब आपने ये बताना है कि गौसे पाक का जो मज़ार है, ठीक है, उस पर बना हुआ एक गुंबद। अब आपने ये बताना है कि उस गुंबद का कलर कौन सा है? लो भाई, सबके हाथ उठते जवाब भी आ गए। मैंने तो कहा था खाली हाथ उठने। चले फिर सिदरा से। ग्रीन। कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन है? नहीं, ब्लू। ऐसा कह रही है। मैसा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन सा है? ब्लू। मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया था? अच्छा, आपने दिया था। अच्छा, वाह भाई वाह जी। रानिया ने जवाब दिया क्या? ब्लू। ब्लू। और इनका जवाब है। माशा अल्लाह। ब्लू यानी नीला। नीला। शाबाश। अच्छा जी, तो अब एक और सवाल। गौसे पाक के जो मुरीद होते हैं उनको क्या कहते हैं? इकरा। कादरी। कादरी कहते हैं जी भाई, सही कह रही हैं जी। अच्छा जी भाई।
तो गौसे पाक के जो मुरीद हैं उनको कहते हैं कादरी। तो इनका जवाब भी दुरुस्त है। और अब एक शेर मुकम्मल कर दें। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ आगे बताएं। बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। जी जी, क्या है? बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। मदनी, माशाअल्लाह। इनके जवाब हो गए दुरुस्त। और अब कुछ कॉल्स भी आ गई हैं, तो आइए कॉल्स की तरफ चल लेते हैं। नाम मोहम्मद गगाली है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, क्या बात है। कुछ जल्दी जल्दी में थे शायद, हैं? जल्दी जल्दी कॉल कर दी। अच्छी बात है, जब अपना अपना एक अंदाज़ होता है, लेकिन आराम आराम से कॉल करें। और मदनी मकसद कैसे सुनाते हैं? हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजहान है। मैं क्या परेशान है बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं जगमग तारे का टाइटल सुनाऊंगा। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। जगमग 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 तारे दम दम तगीर गौसे आज़म मेरे पीर, ये है मेरा पीर दम दम तगीर। चैनल हमारा मदनी चैनल जज़ाकल्लाह खैरा। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दे माशाअल्लाह। क्या बात है जी, बड़ी जल्दी जल्दी कॉल की, लेकिन कॉल अच्छी थी, हैं? अच्छी बातें की माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं। जी, नेक्स्ट सेगमेंट है अच्छी बातें। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, अच्छी बात। इस सेगमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? अच्छी बातें आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, ज़ोर ज़ोर से करते हैं, अच्छे अच्छे अंदाज से करते हैं अच्छी अच्छी बातें। जी भाई, तो अच्छी बात, आज पहली अच्छी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि अपने आप को दूसरों से अच्छा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को दूसरों से अच्छा नहीं समझना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं सबसे अच्छी हूँ, दूसरे लोग गंदे, दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं, बल्कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। किसी को भी कमतर हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने आप को कमतर समझे, अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझे, बल्कि हमें आजी करनी चाहिए। ठीक है, आजी हो सकता है वर्ड मुश्किल लग रहा है, सुना है वैसे आजी करनी चाहिए, नहीं सुना है? सुना है, रानिया ने सुना है? हाँ, रानिया ने सुना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आजी करनी चाहिए, यानी कि अपने आप को कम समझना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जनाब वो दूसरों को कम समझे, दूसरों को अच्छा नहीं समझे, दूसरों को गंदा, भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हो सकता है किसी के पास कोई चीज़ कम हो सकता है भाई उसके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हो सकता है उसका कलर थोड़ा सा कम हो सकता है उसकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन अगर हम उसको गंदा समझेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारी जो चीज़ें ये छिन जाएँ। जो चीज़ें वो जा सकती है ना, कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर किसी को गंदा समझेंगे, फिर उसे गंदा बोलेंगे भी, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी को भी गंदा नहीं समझना, और गंदा बोलना भी बुरी बात है। हाँ, अच्छी बात नहीं है। जी, एक और चीज़ है, दूसरी चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं, वो ऐसी चीज़ है जो बाज़ बच्चे और बच्चियां करते हैं। क्या करते हैं पता है? जी, किसी की चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? छुपानी नहीं। कैसे छुपाते हैं भाई चीज़ों को? सिदरा पता है कहीं छुपा देते हैं। कैसे छुपाते हैं? मैं बताऊं, चले जी, आप बता दें। जैसे किसी की पेंसिल पड़ी हुई है और कोई कहीं गया है तो हम उसकी पेंसिल छुपा लेते हैं। स्कूल में हो जाता है ना बाज़ औक़ात
कि वो वॉशरूम चले गए, जो साथ में बैठे हुए थे, और उसके जो है शॉर्पनर था, उसकी स्केल, कोई और चीज़ स्केल होता है, पेंसिल बॉक्स होता है, उठाया और उसे छुपा लिया। तो उससे क्या होगा, जब वो आएंगी या आएगा तो उसको परेशानी हो जाएगी, उसको चीज़ नहीं मिलेगी। तो किसी की चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर हम छुपाएंगे तो उससे क्या होगा, वो सामने वाला जो है या जो भी हमारे बराबर में बैठती हैं, हमारी सहेली हैं, जो भी पड़ोसी हैं, वो तंग हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जी, किसी को तंग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं भाई सिद्रा, आपकी पेंसिल थी और आप वॉशरूम गई, वापस आए, आपकी पेंसिल छुपा ली अगर किसी ने, तो अब क्या होगा, क्या करेंगी सिद्रा बाजी, क्या करेंगी? मुस्कुराएंगी आके? परेशान होंगी ना, मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है, ऐसे ही होगा ना रुमैसा? तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, कितनी टेंशन हो जाएगी। कोई हमारी कॉपी छुपा ले, है भाई इकरा, हमारी कॉपी या बैग ही, पूरा बैग ही छुपा ले, तो कितनी परेशानी होगी ना, हमें मज़ा आएगा? ये अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है, मज़े के लिए ना, जैसे कि तफरी के लिए, मजाक में ऐसा क्यों करते हैं, मजाक करने के लिए। अब जो कर रहे हो सकता है उनको तो बड़ा मज़ा आए, लेकिन जिसकी चीज़ छुपा ली गई उसको मज़ा आएगा? मज़ा नहीं आएगा, वो तो परेशान हो जाएगा। तो आप सोचिए, जिस चीज़ से हम खुद परेशान हो रहे हैं तो बुरा लग रहा है, तो दूसरे के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी की चीज़ छुपानी नहीं चाहिए जी। अच्छा, इसी तरीके से एक और है, अगर हमसे कोई लड़ाई कर भी ले तो हमें उससे लड़ना कोई हमसे लड़े, हमें जवाब में हमेशा, ये कैसे होगा भाई, हमसे लड़ा हम नहीं लड़े? नहीं, क्यों? हमें ऐसे समझाना चाहिए कि लड़ना अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं नहीं है, हमें लड़ाई के जवाब लड़ाई से नहीं देना। अगर वो लड़ रही है तो टीचर को बता दें कि भाई ये जो है वो हमसे इस तरह से बिहेव कर रही है, अम्मी को बता दें, लेकिन हमें लड़ना नहीं है, ठीक है? लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से एक चीज़ है, चीख चीख कर बात करने से बचना चाहिए। क्या करने से? चीख चीख कर बात करने से बचना चाहिए। चीख चीख कर बात करना अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात क्या होती है फिर? आराम से बोलना। ओ, क्या बात है, कैसे बोलना? आराम से बोलना। आराम से बोलना। अच्छा, चीख चीख के एक तो होता है ना लड़ाई के लिए, गुस्से में आके, गुस्से में जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं फिर? चीख चीख के बात करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि आराम आराम से बातें करनी चाहिए। कैसे चीखते बच्चे भाई, क्यों चीखते हैं, किस वजह से चीखते? चले इकरा बताएं। गुस्सा आया हुआ होता है। गुस्सा आया हुआ होता है। गुस्सा क्यों आता है, कहाँ से आता है? अगर किसी के पास अच्छी चीज़ होती है और हम उससे जेलस होते हैं तो हम उससे बात करने में जोर से बात कर देते हैं। अच्छा, ये भी है। चले, खैर, गुस्सा आता है तो गुस्से में फिर चीख चीख के बात होती है। या वैसे ही जब बच्चे खेल रहे होते हैं, हाँ, घर में खेल रहे हो, कज़न्स भी आई हुई हैं, सब मिलकर खेल रहे हैं, तो फिर कैसे होती है, खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकलती है ना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकलती हैं। अब अम्मी बोल रही हैं भाई दादी सो रही हैं, लेकिन नहीं जी, आवाज़ तो नीचे नहीं जा रही। ये अच्छी बात नहीं है। उनको आराम करना है, कोई काम करना है, तो हम अगर शोर मचाएंगे, चीखेंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो हमें चीख चीख कर बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये था अच्छी बातें। और कोई अच्छी बात कोई बताएगा आप में से? क्या बताएंगे अच्छी बात? रानिया बताएंगी। स्कूल में टीचर को तंग नहीं करना चाहिए। वाह भाई वाह, दोबारा से बताएं। स्कूल में टीचर को तंग नहीं करना चाहिए। जी, क्या कह रही है ये? स्कूल में टीचर को तंग नहीं करना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है, स्कूल में टीचर को तंग नहीं करनी चाहिए। जी, चलते हैं दुआ की तरफ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अगर गुस्सा आए तो गुस्से के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो पिछली दफ़ा भी हुई थी। पक्का यही पढ़नी चाहिए? जी। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़नी चाहिए।
आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर अच्छा, रजीम। और कौन सी दुआ याद है? चले वो सुनाते हैं आज। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही से पढ़े जी सिद्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने से पहले तस्मीया पढ़नी चाहिए। तस्मिया मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये भी पढ़ सकते। क्या पढ़ सकते हैं इकरा? ये दुआएं हैं। अच्छा, ये दुआएं याद तो होती है, लेकिन बात वही है कि ये हम पढ़ते भी हैं जी, ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत सारी दुआएं याद होती है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम होता है तो सारी दुआएं भूल जाते हैं। और सामने से आ रही है बिरयानी की खुशबू, अब उसके बाद बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह कौन पढ़े हैं? ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं खुशबू देख के और बर्गर देख कर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुआ को पढ़ना चाहिए जी। इसी के साथ कुछ कॉल्स भी हैं, आइए कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम अफसाद तारिया है। मेरा नाम अफसाद तारिया है। हम डेरा लया से बात कर रहे हैं। हम माशाअल्लाह। आज नारे लगाएंगे। लगाएं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती है। अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती है। मुआविया भी जन्नती जन्नती मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात हो, आशिके सरकार पर नूर की बरसात हो। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, क्या बात है, बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने कॉल की है जी। अल्लाह पाक इन्हें बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट। मोहम्मद अहमद तारी और मेरा नाम मोहम्मद तलहा तारी। हम चिन्नौट शहर से अर्ज कर रहे हैं। वकार भाई, आज हम आपको ईमान मुफस्सल सुनाएंगे। सुना दे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही माशाअल्लाह। व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह वल्बासी बादल मऊत। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इन्हें बरकत अता फरमाए जी। नेक्स्ट। मेरा नाम बरीना आयशा अताया है। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको इंग्लिश में मदनी मकसद सुनाऊंगी। I must strive to form myself and people of the direct इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल माशाअल्लाह। वलियों पे हुकूमत। गौस पाक, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सुना दी। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। जिन्होंने कॉल्स की माशाअल्लाह, इन सबको मीठा मीठा मदीना दिखा है। कहते हैं आमीन आमीन। आमीन। और अब चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, मुक़द्दस मकाम, होली प्लेसेस। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। कौन सा सेगमेंट है ये हमारा? होली प्लेस। अब होली प्लेसेस में आज हम आपको एक पत्थर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? पत्थर के जी। और ये पत्थर कौन सा है जो खाने काबा के पास मौजूद है जी। खाने काबा को बिल्डअप किया था अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना, उन्होंने इसकी तामीर की थी। और इसमें आपके साथ कौन मौजूद थे? आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कौन थे? हज़रत इस्माइल। खाने काबा तो पता है ना, खाने काबा की तामीर किसने की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। किसने की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और साथ में कौन मौजूद थे? आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कौन थे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुछ गलती लग रही है मुझे नाम में। जीरो में ऐसा कौन थे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ थे। अच्छा, जिस वक्त खाने काबा की दीवारें सर से ऊंची होने लगी ना, दीवारें होती हैं तो वो ऊंची होने लगी, भाई बनाते जा रहे पत्थर, रखते जा रहे यहाँ तक कि अब हाथ नहीं जा रहा। आप कैसे रखेंगे ऊपर?
सवाल है ना। अब क्या करें ऊपर और मज़ीद दीवार को तामीर करने के लिए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा पत्थर लेकर आओ जिस पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर का काम कंप्लीट किया जा सके, कि दीवार अब ऊंची हो गई है। अब क्या करें? पत्थर पर खड़े होकर उसे मज़ीद और बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जहाँ तक हाथ जा रहा था वहाँ तक तो जा रहा था, अब वो दीवार वहाँ तक बन गई, और बनानी। अब क्या करें? तो आपने अपने बेटे को क्या कहा? आप एक पत्थर लेकर आए ताकि उसके ऊपर खड़े होकर हम काबे की दीवार और तामीर करें। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब की बात सुनकर करीबी मौजूद एक पहाड़ जिसका नाम अबू कुबैस था, क्या था? उसकी तरफ चले ताकि वहाँ से कोई पत्थर उठा लाए। रास्ते में अल्लाह पाक के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कौन? ये कौन है? फरिश्ते। कौन है? बल्कि फरिश्तों के सरदार हैं। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे मिले और इस पहाड़ में मौजूद 2 मुबारक पत्थर दिखाए। और प्यारे बच्चों, ये वो मुबारक पत्थर थे जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर खाने काबा में लगाने और दूसरे पत्थर पर खड़े होकर तामीराती काम को कंप्लीट करने का फरमाया। 2 पत्थर दिखाए, कितने? 2। एक का कहा कि इसको कहाँ लगाना है? काबे के अंदर, काबे के अंदर, जिसको कहते हैं हजरे अस्वद। ठीक है, वो कहाँ लगा हुआ है? काबे के अंदर लगा हुआ है। और दूसरे पत्थर पे क्या फरमाया कि इसके ऊपर खड़े होकर काबे की तामीर करनी है। तो जो अंदर लगा दिया गया उसको हजरे अस्वद कहते हैं, और जिस पर खड़े होकर आपने काबे की तामीर की वो है मकामे इब्राहीम। उसको क्या कहते हैं? मकामे इब्राहीम। और इसी मकामे इब्राहीम के बारे में हमने आपको बताना था। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह फिर हम यही प्रोग्राम जगमग तारे लेकर आएंगे। किस दिन? हफ्ते के दिन जी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल।